एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूता को, जो कि अलार्म बजने से उठ जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्कूल ड्रेस पहन करके बाहर आ जाता है। तभी वो वहाँ पे साकी को देखता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो कल रात को अच्छे से सोई थी। तो फिर साकी हाँ कहती है और उससे थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने उसके लिए पानी गर्म किया था। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि उसे ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पानी की बर्बादी होगी। उसके बाद वो स्कूल जाने लगती है। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूता खड़ा होकर के साकी को ही देख रहा था, जो कि अकेले बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे यूता का दोस्त मारू आ जाता है और वो कहता है, मुझे दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूँगा कि साकी से दूर रहना ही अच्छा होगा। ये सुनकर के यूता कहता है कि उसे पता है कि वो साकी के काबिल नहीं है, लेकिन मारू कहता है कि असल में इसका उल्टा है, क्योंकि साकी को लेकर के काफ़ी ख़राब रूमर्स चल रहे हैं कि वो पैसे लेती है किसी को भी डेट करने के लिए, और शायद इसीलिए वो इतने ज़्यादा फैशनेबल कपड़े पहनती है। साथ ही साथ साकी ने इस बात को कबूल भी किया था जब एक लड़के ने उससे कन्फेस किया था। यूता ये सुन के कहता है कि वो लड़का झूठ भी तो बोल सकता है ना। तो फिर मारू बताता है कि बेसबॉल क्लब के काफ़ी सारे लड़कों के साथ यही चीज़ हुई है। यूता ये सुन करके कहने लगता है कि अगर इतने सारे लोग यही बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी। इन सभी चीज़ों के बाद वो यूता से उसकी छोटी बहन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी बेल बज जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें स्पोर्ट्स पीरियड को दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी टेनिस खेल रहे थे, लेकिन यूता सबसे अलग शांति से खड़ा था और साकी भी अकेले बैठी हुई थी ईयरफोन लगा करके। यूता फिर साकी से कहने लगता है कि क्या वो स्किप कर रही है। ये सुन करके साकी कहती है कि वो तो डरी गई थी और वो आखिर उससे स्कूल में बात क्यों कर रहा है। ये सुन करके यूता कहता है क्योंकि वो साकी को जानता है और वो क्लास को स्किप कर रही है। साकी ये सुन के कहती है कि क्या वो अभी उसे डांटने वाला है। तो यूता कहता है कि वो कहीं से भी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी और को डांट सके। जिसके बाद वो साकी से पूछता है कि आखिर उसने टेनिस क्यों लिया। तो साकी कहती है क्योंकि माया ने उससे कहा था। ये सुन के यूता कहता है कि क्या वो लोग दोस्त हैं। तो साकी बताती है कि माया सबके साथ ही दोस्त है। फिर वो यूता से पूछती है कि आखिर उसने टेनिस क्यों लिया। तो फिर यूता कहता है क्योंकि टेनिस के अंदर कोई टीम नहीं रहती, इसीलिए कोई उसके ऊपर डिपेंड भी नहीं करेगा और ना ही वो कभी किसी और के ऊपर डिपेंड करेगा। साकी ये सुनकर के कहती है कि वो दोनों तो काफ़ी ज़्यादा ही सिमिलर हैं, क्योंकि वो भी किसी के साथ टीम में नहीं खेलना चाहती और चाहती है कि वो लोगों से दूर रहे। यूता ये सुनकर के कहता है कि क्या उसे क्लास के अंदर एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। तो फिर साकी हाँ कहती है और पूछती है कि उसे क्या लगा था। तो फिर यूता कहता है कि उसे लग रहा था कि वो क्लास के अंदर काफ़ी आराम से एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जैसी स्टाइलिश लड़कियां तो क्लास की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं। साकी आगे बताती है कि उसे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे उसे खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। यूता फिर साकी से पूछता है कि आखिर वो क्या सुन रही है, गाने, लेकिन साकी इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूता घर आ जाता है और साकी की मॉम अपने काम पे जा रही थी। जाने से पहले वो बताती हैं कि उन्होंने खाना बना दिया है। यूता उनका शुक्रिया कहता है क्योंकि उन्हें काम पे जाने से पहले ये सब करना पड़ा और अब उन्हें जा कर के काम करना होगा, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगी। तो फिर हकीको बताती हैं कि वो तो सिर्फ बारटेंडर हैं। ये सुन करके यूता थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर उन्हें जाना होता है तो वो जाते हुए कहती हैं कि साकी का ध्यान रखना। आगे हमें दिखाया जाता है कि यूता बैठ करके पढ़ाई कर रहा था। तभी साकी भी आ जाती है, तो फिर यूता उससे अंदर आने के लिए कह देता है। अंदर आने के बाद वो लाइट ऑन करती है, क्योंकि बिना लाइट के पढ़ना आंखों के लिए बुरा होता है। और फिर वो यूता से कहती है कि वो घर वापस आ गई है। यूता ये सुन के उसे वेलकम करता है। साकी फिर यूता से कहती है कि वो घर पे आके ही सीधा पढ़ाई करने लगा और साथ ही साथ वो तो एक जॉब भी करता है ना। ये सुन करके यूता कहता है कि क्या ये इतनी बड़ी बात है। तभी साकी कहने लगती है कि उसे भी पैसे कमाने हैं और बहुत सारे पैसे। और फिर वो कहती है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी जॉब है
जहाँ पे वो 1-2 घंटे काम करके 10,000 से ज़्यादा यन कमा ले। यूता ये सुन करके कहता है कि इस तरह की जॉब मिलना तो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। साकी ये सुन करके कहती है तो शायद उसे वही करते रहना चाहिए जो कि वो कर रही है, और शायद उसे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो चीज़ों को आसानी से बेच सके। यूता फिर कहता है कि वो ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए, लेकिन साकी को खुद की और ज़्यादा कदर करनी चाहिए। तो फिर साकी कहती है कि इसीलिए तो उसे पैसों की ज़रूरत है। यूता ये सुनकर के कहता है, क्या ये तुम अपनी मदर के सामने भी कह सकती हो? तो फिर साकी कहती हैं कि हाँ, उसकी मदर तो ये सुनकर के खुश होंगी कि वो बड़ी हो रही है, और क्या उसके फादर को खुशी नहीं हुई थी जब उसने पहली बार ये सब शुरू किया था। यूता ये सुनकर के कहता है कि आखिर इससे उसका मतलब क्या है, उसने कब ऐसा किया? तो फिर साकी कहती है कि वो भी तो कल गया था ना काम करने। ये सुनकर के यूता समझ जाता है कि असल में उसे गलत फहमी हो गई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूता साकी से माफ़ी मांगता है। तो फिर साकी कहती है कि उसे पहले खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। और यूता को इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बस कंफ्यूज हो गया था। और साकी को भी पता है कि लोग उसके बारे में कैसी बातें करते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि वो अलग तरीके से कपड़े पहनती है। और असल में ये कपड़े ही साकी का डिफेंस मोड है, जो कि उसकी मदद करते हैं इस सोसाइटी के अंदर सरवाइव करने में। क्योंकि आप देख पाए या ना देख पाए, आपको हमेशा ही किसी न किसी से लड़ते रहना होता है। फिर वो यूता से पूछती है कि क्या काम पे जाते हुए उसकी मदर खूबसूरत दिख रही थी। यह सुनकर के यूता हाँ कहता है। फिर साकी बताती है कि उसकी मदर सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं, लेकिन यूता को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काफ़ी सारे लोग उसकी मदर के बारे में बात करते हैं कि वो स्मार्ट नहीं है और वो रात में काम करती हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने लुक्स का इस्तेमाल करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो फिर यूता कहता है कि ये सारी बातें तो बकवास है। साकी ये सुन के कहती है कि उसने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर एक लड़की काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहती है लेकिन वो दिखने में अच्छी नहीं रहती, तो लोग कहने लगते हैं कि उसने कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ वही लोग कहने लगते हैं कि अगर एक लड़की खूबसूरत है लेकिन वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, तो फिर वो एक गोल्ड डिगर है। और अगर एक लड़की किसी लड़के के साथ रहती है तो फिर वो उसके ऊपर पैरासाइट की तरह है। लेकिन अगर वही लड़की बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और अकेले रहती है, तो फिर वही लोग कहने लगते हैं कि वो एक लूज़र है जिसके साथ कोई रहना नहीं चाहता। इसीलिए वो अपने लुक्स का इस्तेमाल तब तक करेगी जब तक वो पढ़ाई में अच्छी नहीं हो जाती या फिर उसे कोई जॉब नहीं मिल जाती। यूता ये सारी बातें सुन के कहता है कि वो समझ गया कि आखिर साकी क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला होगा। तो फिर साकी कहती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस उन लोगों को गलत साबित करना चाहती है। साकी की बात सुन करके यूता याद करने लगता है कि वो किस तरीके से अपनी मदर के साथ था और उसकी वो यादें कुछ खास अच्छी नहीं थीं। तभी साकी कहने लगती है कि यूता भी तो बिल्कुल उसी की तरह है ना, वो भी नहीं चाहता कि कोई भी कुछ भी उससे एक्सपेक्ट करे, और ना ही वो किसी और के ऊपर रिलाई करना चाहता है। तो फिर यूता ये सुन करके कहता है कि वो साकी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन साकी कहती है कि अगर उसे सच में ये सारी चीज़ें चाहिए तो फिर उसे अकेले ही रहना होगा। यूता ये सुन करके कहता है कि क्या इसीलिए साकी को पैसे चाहिए ताकि वो अकेले रह सके। तो फिर साकी हाँ कहती है। यूता फिर साकी से कहता है कि इसके बारे में पता करने की कोशिश करेगा। उसकी सीनियर को शायद इन सभी चीज़ों के बारे में पता हो, लेकिन साकी कहने लगती है कि वो नहीं चाहती कि यूता सारी चीज़ें उसके लिए कर दे। तो फिर यूता कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साकी फिर भी इस बात के लिए नहीं मानती है। यूता फिर साकी से कहता है कि क्या वो रोज़ उसके लिए मीज़ो सूप बना सकती है। ये सुनकर के साकी कहती है कि क्या वो कोई कन्फेशन कर रहा है। यूता उसे बताता है कि ऐसा नहीं है, असल में उसने काफ़ी टाइम से सिर्फ इंस्टेंट मीसो सूप को पिया था, पर आज जो उसने मीसो सूप पिया था वो सबसे अच्छा था। लेकिन क्योंकि अकीको काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगी, इसीलिए वो चाहता है कि वो उसके लिए मीसो सूप बनाए, जिसके बदले में वो उसे सारी इंफॉर्मेशन ला करके दे देगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब अगले दिन यूता उठता है तो वो देखता है कि साकी सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही है। फिर वो साकी से कहता है कि उसने तो डिनर में मीसो सूप के लिए कहा था, तो आखिर वो ब्रेकफास्ट क्यों बना रही है। साकी ये सुनकर के कहती है क्योंकि उसकी आदत है कि वो जब भी किसी से कुछ लेती है तो उसके बदले में ज़्यादा ही देती है। ताइशी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं साकी के हाथ का खाना खाने के लिए।
आगे हमें दिखाया जाता है कि यूता ऑमलेट को नहीं खा रहा था, तो साकी पूछती है कि आखिर क्या हुआ। यूता कहता है कि सब ठीक है, लेकिन साकी उससे सच बोलने के लिए कहती है। तो फिर यूता कहता है कि असल में उसे ऑमलेट को सोया सॉस के साथ खाने की आदत है। साकी ये सुन करके उससे सॉरी कहती है। तो फिर यूता कहता है कि असल में उसकी गलती है कि उसने उसे पहले नहीं बताया। फिर हमें बुक स्टोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूता एक किताब पढ़ रहा था जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के लिए। तो फिर यूता बताता है कि असल में वो ग्रेजुएशन के बाद अकेले रहने का सोच रहा है, क्योंकि अब उसकी छोटी बहन जो कि सेम एज की है वो भी उनके घर में ही रहने वाली है। इससे जगह काफ़ी कम हो जाएगी। उसकी सीनियर ये सुन करके कहती हैं कि क्या इस तरीके से अपनी बहन की वजह से अकेले रहना ठीक है, क्योंकि एक छोटी बहन होना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को अकेले नहीं कर सकते तो उसमें दूसरे की मदद लेना बिल्कुल भी गलत नहीं है। यूता ये सुन के कहता है कि क्या ये बात तब भी लागू होती है जब आप उनके ऊपर बोझ बन जाएं। ये सुन करके उसकी सीनियर कहती हैं कि काफ़ी सारे लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद होती हैं जो कि उनके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई करें। ये सुन करके यूता कहता है कि ये पर्सनल प्रेफरेंस है, जिसके बाद उसकी सीनियर कहने लगती हैं कि काफ़ी सारे सीईओ को भी कई बार दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। यह सुन करके यूता कहता है कि उन्हें आकर सीईओज़ के बारे में कैसे पता। तो फिर उसकी सीनियर कहने लगती हैं कि क्या तुम्हें लगा था कि मेरे जैसी खूबसूरत कॉलेज जाने वाली लड़की किसी सीईओ को नहीं जानती होगी। लेकिन फिर वो हंसते हुए कहने लगती है कि वो मजाक कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूता एक लिफ्ट के अंदर रहता है और सोच रहा रहता है कि उसकी सीनियर ने कहा था कि तुम्हें कई बार अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। यूता फिर ये सारी चीज़ें साकी को बता देता है और कहता है कि उसे लगा कि ये उसके काम आ सकती है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए जॉब ढूंढता रहेगा। साकी कहने लगती है कि उसे नहीं पता था कि वो किसी लड़की के साथ भी दोस्त है और वो लड़की इतनी ज़्यादा समझदार और मैच्योर है, लेकिन फिर भी साकी सेल्फ रिलायंट रहना चाहती है। यूता फिर साकी से पूछने लगता है कि क्या वो उसके और उसके फादर के ऊपर रिलाय नहीं कर सकती। साकी ये सुन करके कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन साकी के लिए चीज़ें तब ज़्यादा आसान होती अगर वो बुरे होते। ये कहने के बाद साकी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया था। यूता भी फिर खाना खा के बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके सामने के दरवाजे पे कुछ टंगा हुआ था। आगे हमें दिखाया जाता है यूता वापस से स्कूल जा रहा था और वो तभी देखता है कि साकी रोड के किनारे पे खड़ी है। फिर वो भी रोड क्रॉस करके उसकी तरफ ही चला जाता है। फिर वो साकी के बगल में खड़ा होकर के उसे देखने लगता है। साकी ने अभी भी ईयरफोन्स ही लगाए हुए थे, जिसके बाद वो बिना ध्यान दिए रोड क्रॉस करने लगती है और वहीं से एक ट्रक जा रहा था। और फिर हमें यूता को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर खड़ा था और इस बार साकी टेनिस खेल रही रहती है। यूता फिर सोचने लगता है कि आखिर पहले क्या हुआ था। असल में उसने साकी को बचा लिया था और वो उसे कह रहा था कि तुम आखिर कर क्या रही हो, तुम वहाँ पे मर सकती थी। और साकी उसे रोते हुए सॉरी कहती है, जिसके बाद साकी के टेनिस का गेम खत्म हो जाता है और बाकी सभी भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे यूता अभी भी अकेला ही खड़ा था और तभी वहाँ पे बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर यूता भी चेंज कर लेता है घर जाने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है कि साकी वहाँ पे अकेले खड़ी है क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं है, लेकिन यूता के पास एक अम्ब्रेला रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूता घर वापस आ गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से भीग गया था क्योंकि उसने अपना अम्ब्रेला साकी को दे दिया था। यूता फिर नहाने चला जाता है और वो वहाँ पे साकी की बात के बारे में ही सोच रहा था कि साकी किस तरीके से रोज बैटल लड़ रही है खुद को साबित करने के लिए। नहाने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है लिविंग रूम के अंदर, वो देखता है कि माया वहाँ पे बैठी हुई है। और अब इससे आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।